महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक छोटा सा गांव, उसका एक किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन थी। सालों से वह गेहूं बाजरा उगाता था। साल भर मेहनत और बचत बमुश्किल से 30-40 हजार रुपए। एक दिन उसने देखा पास वाले किसान के खेत में फैला हुआ हरा जाल, ऊपर लटकते मीठे गुच्छे और ट्रक भर भर कर माल जा रहा था शहर। वह था अंगूर का बाग। रमेश ने सोचा, क्या मैं भी यह कर सकता हूँ? गांव वाले ने बोला, मत कर, बहुत खर्चा आएगा, रोग लग जाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने जोखिम लिया। आज वह 1 एकड़ जमीन से लगभग 6 से 7 लाख सालाना कमा रहा है। तो सवाल है, क्या अंगूर सच में हरा सोना है या फिर जोखिम का खेल? आज हम जानेंगे अंगूर की पूरी कहानी, विज्ञान, खेती, रोग, दवाई, उत्पादन, कमाई, सच्चाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है विटिस बेनिफेरा। यह पेड़ नहीं बल्कि एक बेल है। इसे सारे की जरूरत होती है। यह बहुवर्षीय पौधा होता है। एक बार लगा दिया तो कम से कम 15 से 20 साल तक आपको उत्पादन दे सकता है। मूल स्थान है इसका यूरोप और पश्चिम एशिया माना जाता है। फिर धीरे धीरे यह भारत में पहुंचा। भारत में इसका मुख्य उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश में होता है। भारत में अंगूर हब माना जाता है नासिक को। अंगूर की फसल के लिए सही जलवायु वो मानी जाती है जहाँ पर मध्यम टाइप का तापमान रहे, कम वर्षा होती हो, सूखा हवा रहे उस वहाँ की एटमॉस्फेयर में, और तेज धूप पड़ती हो। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र ना हो, क्योंकि अगर अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा तो रोग लगने की संभावना है। तो इस टाइप की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और उसमें ये ध्यान रखें कि पानी अच्छे निकासी रहे। अगर अच्छी निकासी नहीं हो तो जड़ सड़ने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं पौधारोपण की। तो पौधारोपण जो किया जाता है वो ऐसा देखा जाता है कि जिसकी कटिंग से या ग्राफ्टिंग से पौधे लगाए जाते हैं। जो 1 साल पुराना जो बेल होती है उसको कट किया जाता है, तो उसमें 20 से 25 सेंटीमीटर की टुकड़े बना लिए जाते हैं, डंडियाँ बना लिए जाते हैं, और उनको ये ध्यान रखा जाता है कि उन डंडियों में 2 से 3 आँखें रहें। फिर उनको ज़मीन में लगा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे के बीच में 6 फुट की दूरी होना आवश्यक है कि मंडप सिस्टम बने। तो अंगूर एक्चुअली होता ही है कि अंगूर जमीन पर नहीं फैलता, ऊपरी तारों पर एक जाल बनाया जाता है। इसी से ये हवा लगती रहती है और रोग कम होते हैं, और फल समान आकार के बनते हैं इससे। तो ये इसका फायदा रहता है ये मंडप सिस्टम से। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो सिंचाई की बात की जाए तो ड्रिप इरिगेशन से सबसे बेहतर माना जाता है सिंचाई करना, क्योंकि इसमें पानी बचता है। तो दूसरी ये रहता है कि खाद सीधे जड़ तक चली जाती है और रोग कम लगते हैं इससे। बात की जाए खाद प्रबंधन की, तो अंगूर को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक और बोरोन की। तो इनका आपको उसमें समय समय पर ये देने पड़ते हैं खेत में। और गोबर खाद दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट, या जीवामृत दे सकते हैं। ये आप जैविक विकल्प के रूप में दे सकते हैं अगर आप जैविक करना चाहें। अब बात करते हैं कि इस सबसे जो मेन जो खेती के दौरान एक बात याद रखनी पड़ती है वो छटाई है, जिसको प्रोनिंग बोलते हैं। अगर आप जितनी अच्छे से छटाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। कुल मिला के 50% जो इसकी जो फसल है इसी पे प्रोनिंग पे डिपेंड करती है, छटाई के ऊपर। तो इसमें से ये ध्यान रखना पड़ता है कि साल में 1-2 बार छटाई जरूरी है, और यही तय करता है कि फल कितना आएगा। बात करते हैं अब रोगों की जो अंगूर की फसल में लगते हैं। उनमें से एक रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, जो पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर बन जाता है। उसके उपचार के लिए सल्फर स्प्रे करा सकते हैं या हेक्साकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डाउन मिल्ड्यू रोग होता है जिसपे पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके उपचार के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं या मेटाक्लेक्सिल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज एक बीमारी होती है, उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों के ऊपर। उसके उपचार के लिए कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कीट लगते हैं जैसे थ्रिप्स या लिली बग लग जाते हैं, तो इनके उपचार के लिए या तो नीम का तेल या फिर इमिडा
क्लोप्रिड का यूज कर सकते हैं। अगर समय पर नियंत्रण ना किया जाए इसकी फसल में तो पूरा का पूरा बाग खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं कमाई की। तो 1 एकड़ में जो लागत मानी जाती है, एक पहले साल में 2 से 3 लाख लागत मानी जाती है कि उसकी फसल लगाने के लिए। फिर उसमें जो उत्पादन होता है वो लगभग 8 से 10 टन हो सकता है। और ये अगर भाव सही मिल जाए, जैसे 25 का भाव ऐसा अनुमानित रहता है, 25 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भाव मिलता है मार्केट में। तो इसकी जो संभावित आय मान के चलते हैं 4 से 8 लाख रुपए आपको सालाना मिल सकती है इसमें। और यह कि जो निर्यात है वो गुणवत्ता पे भी डिपेंड करता है। जितना अच्छा गुणवत्ता वाला अंगूर होगा उतना अधिक आपको प्राइजेस मिल सकते हैं। इसकी अगर दूसरी बात की जाए कि जो इसमें रिस्क के क्या हो सकती हैं, तो इसमें जैसे अचानक बारिश की वजह से रोग लगने की संभावना बन जाती है। ओलावृष्टि की समस्या अगर होती है तो फसल पूरी चौपट हो सकती है। रोग प्रकोप बहुत ज़्यादा लगते हैं तो इसमें आपको स्प्रे समय समय पे करने पड़ेंगे कीटनाशकों का, और रोगों के लिए बाजार गिरावट आती रहती है। तो ये संभावित रिस्क रहती हैं। अगर आपने स्प्रे नहीं किया तो लाखों का नुकसान आपका हो सकता है इसमें। तो अब बात आती है तो उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो उत्पादन के लिए समय समय पे प्रूनिंग बहुत जरूरी है। संतुलित खाद, ड्रिप सिंचाई, रोग का समय पर उपचार, हार्मोन स्प्रे और गुच्छों। अब बात आती कौन अंगूर की खेती कर सकता है। जिसके पास निवेश हो, जिसके पास बाजार संपर्क हो और जिसके क्षेत्र में कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अंगूर की खेती नहीं की जा सकती। और दूसरा ये है कि अगर ऐसी जगह पे करते भी हैं तो बिना तकनीक के बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तकनीक बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। अंगूर में विटामिन सी मिलता है, रेस्वेराट्रोल मिलता है, ये हृदय के लिए लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं कि अंगूर से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। तो मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आप 2 साल जो पेड़ जब छोटा रहता है तो आप मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं साथ में अंगूर की फसल के साथ में। और औषधि पौधे भी लगा सकते हैं जैसे अश्वगंधा, तुलसी। लेकिन एक फायदा बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें कि जैसे अगर आप मूंग या उड़द ये सब लगाते हैं दालें, तो उसमें से ये जमीन के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। अगर अश्वगंधा या तुलसी का पेड़ लगाया जाए तो इससे कीट कम आते हैं। ये इससे इसका बेनिफिट हो जाता है, तो इन रोगों से बचा जा सकता है। अब अगर आप ये लगाएंगे, इंटरक्रॉपिंग फसलें इसके साथ लगाएंगे, तो इससे एक और फायदा हो जाता है कि अतिरिक्त आय मिल जाएगी। और दूसरा, मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी और काफ़ी सारे रोग पास में नहीं आएंगे अंगूर की खेती में। ये इसमें फायदा मिल जाता है। तो अगर आप रसायनों का सीमित उपयोग करें, जल संरक्षण करें, मिट्टी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो आप अच्छे से पैदावार कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या अंगूर अमृत है? तो हाँ, अगर विज्ञान के साथ उगाया जाए। क्या यह जोखिम है? हाँ, अगर लापरवाही से किया जाए। अंगूर जादू नहीं है, यह मेहनत और विज्ञान प्रबंधन का खेल है। अगर आप सीख कर खेती करेंगे तो यह आपको लाखों को दे सकता है। अगर बिना सीखे करेंगे तो यह आपको सिखा देगा नुकसान देकर। अंत में सवाल आपसे, क्या आप अंगूर को हरा सोना बनाएंगे या इससे केवल बाजार का फल समझेंगे? ये निर्णय आपका है। अंगूर केवल फल नहीं है, यह किसान की उम्मीद है जो सही ज्ञान से अमृत बनता है और गलत तरीके से जोखिम। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, प्लांट साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फल सीरीज में एक और नए प्लांट की जानकारी के साथ। धन्यवाद।